हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं सुलेमान गफ़ार। हम तमाम 9th क्लास के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासों में वेलकम करते हैं और मुतालिया पाकिस्तान बाप नंबर 1 पाकिस्तान के नज़रियाती एहसास, जो कि आपको पता चैप्टर नंबर 1 है, इनका एक अहम लॉन्ग क्वेश्चन 2 कौमी नज़रिया के आगाज़, अर्तका और वजाहत, ये अहम एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। ये हम जो है देखते हैं तो इसके 6 पॉइंट्स या 6 पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट है बरसगीर में हर शख्स का किरदार। बरसगीर का तरीक़ी तनाज़ा में 2 कौमी नज़रिया। बरसगीर की तकसीम में सर सैयद अहमद खान का किरदार। बरसगीर की तकसीम में अल्लामा इकबाल का किरदार। बरसगीर की तकसीम में चौधरी रहमत अली का किरदार। और लास्ट हमारे अजीम रहनुमा बरसगीर की तकसीम में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का किरदार। तो हम फर्दर जो है इन जो पॉइंट्स पर जो है बात करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है बरसगीर में हर शख्स के किरदार। तो इससे क्या मुराद है कि जब बरसगीर था, पाकिस्तान और भारत इकट्ठे थे, बरसगीर पाकिस्तान था, तो उस वक्त हर जो शख्स था जो इस्लाम को कबूल करता था, वो अपने आप को मुआशरती और सियासी लिहाज से मुस्लिम मुआशरे से ताल्लुक़ जोड़ लेता था और अपने जो साबका जो मज़हब था उसको छोड़ देता था और इस्लाम के साथ, मुस्लिम मुआशरे के साथ वो बस्ता हो जाता था और एक मुनफरद अपनी हैसियत रखता था, एक अलहदा हैसियत रखता था जो कि इस्लाम से उसका ताल्लुक़ होता था। और वो अपनी हैसियत को मुनफरद इसलिए रखता था क्योंकि वो अपना साबका रिश्ते भूल कर अपना ताल्लुक़ इस्लाम के साथ जोड़ लेता था। तो ये तो सबसे पहला पॉइंट बरसगीर में हर शख्स का किरदार हो गया। दूसरा पॉइंट है बरसगीर का तरीक़ी तनाज़र में 2 कौमी नज़रिया। ये सबसे अहम पॉइंट भी है और ये 2 नंबर में शॉर्ट में भी आता है कि 2 कौमी नज़रिया से क्या मुराद है। तो बरसगीर के तनाज़ा में 2 कौमी नज़रिया से मुराद ये है कि यहाँ पर 2 कौमें आबाद हैं। एक कौम जो है वो हिंदू है और एक कौम जो है वो मुस्लिम है। और ये दोनों अक़वाम जो है ये एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इनका मज़हबी अमवार भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है, इनका रहन सहन भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है, ये मुकम्मल तौर पर बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ है। और ये दोनों अक़वाम सदियों से इकट्ठा रहने के बावजूद, मतलब हिंदू और मुसलमान जो थे वो सदियों से रह रहे थे, इसके बावजूद वो एक दूसरे के साथ घुल मिल नहीं सके क्योंकि उनके रस्म व रवाज एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। इसलिए फिर बरसगीर को तकसीम किया गया और बरसगीर से 2 रियासतें बनी। एक रियासत का नाम जो है वो भारत है और एक रियासत का नाम जो है वो पाकिस्तान, आप जानते हैं। और ये पॉइंट था बरसगीर में तरीक़े तनाज़े में 2 कौमी नज़रिया। और आगे जो पहला पॉइंट वो शख्स जिसने पहली बार 2 कौमी नज़रिया को इस्तेमाल किया है बरसगीर तकसीम में सर सैयद अहमद खान का नाम है। सर सैयद अहमद का किरदार क्या है 2 कौमी नज़रिया में? तो दो कौमी नज़रिया में उनका किरदार ये है कि सर सैयद अहमद खान वो शख्स थे जिन्होंने पहली बार 2 कौमी नज़रिया का लफ्ज़ को इस्तेमाल किया है। और उन्होंने 1867 में, मतलब 1867 में बनारस में उन्होंने 2 कौमी नज़रिया की जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और उन्होंने उर्दू हिंदी तनाज़ा किया है। और उर्दू हिंदी तनाज़ा में यह बताया है कि मुसलमान एक अलहदा कौम है और हिंदू एक अलहदा कौम है। उनका ये कहना था कि बरसगीर में कम से कम 2 अक़वाम रहती हैं, जो एक कौम जो है वो मुसलमान है और एक दूसरी कौम है हिंदू है। और ये दोनों जो है अब इनकी सकाफ़त भी मुख्तलिफ है, इनकी ज़ुबान भी मुख्तलिफ है, इनके रस्म व रवाज भी मुख्तलिफ है और इन दोनों की ज़िंदगी गुजारने का फ़लसफ़ा है वो भी क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और इस बना पर हम क्या करें, हम इसको तकसीम करें ताकि दोनों जो है अक़वाम जो है अपने मज़हब के, अपनी सकाफ़त के, अपनी ज़ुबान के, अपने रस्म व रवाज के मुताबिक ज़िंदगी को क्या कर सकें, बसर कर सकें। और आगे जो आपका 4th पॉइंट है वो आपका जो पॉइंट है बरसगीर की तकसीम में अल्लामा इकबाल का किरदार। कि बरसगीर की तकसीम में अल्लामा इकबाल का किरदार क्या है। तो आपको पता है कि अल्लामा इकबाल हमारे जो शायर मशरिक़ हैं, इनका भी बहुत सा किरदार है। इन्होंने 1930 में खुतबा इलाहाबाद में खिताब किया है मुसलमानों को और उनको रियासत के लिए जो है उनमें बेदारी पैदा की है। तो अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों को एक अलहदा रियासत का तस्वर पेश किया है। आप ये भी लिख सकते हैं कि इन्होंने जो अलहदा रियासत का तस्वर दिया है। इन्होंने खुतबा इलाहाबाद में 30 में भी कहा है, ये MCQ में भी आता है, और अलहदा रियासत का इन्होंने तस्वर पेश किया है। और इन्होंने ये कहा कि मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनके मजहबी, उनके सियासी, उनके मुआशरती जो है, उनके जो हकूक़ है, मुआशरती हकूक़ है, उनको सल्ब कर लिया जाए, उनको छीन लिया जाए। लिहाजा मेरी ये ख्वाहिश है
कि पंजाब को, सरहद को, खैबर पख्तूनख्वा को, सिंध को और बलूचिस्तान को मिलाकर एक रियासत बनाई जाए जहाँ पर मुसलमान अपने मज़हब यानी दीन इस्लाम जो है इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर कर सके। और आगे जो 5 पॉइंट है, 5वां पॉइंट है बरसगीरी की तकसीम में चौधरी रहमत अली का किरदार। कि बरसगीरी की तकसीम में चौधरी रहमत अली का किरदार क्या है? आपको पता है कि चौधरी रहमत अली ने एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रखा है। तो चौधरी रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान का नाम रखा है और जिस किताबचा में रखा है उस किताबचा का नाम है नो एंड नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। उसमें रखा है इस किताबचा को हिंदुस्तानी सियासतदानों में तकसीम भी किया गया है ताकि उनको पता चले कि हमारी जो इस्लामी रियासत है उसका नाम तजवीज़ कर दिया गया है। और चौधरी रहमत अली ने इसी बुनियाद पर लोगों पर यकीन भी दिलाया है कि मुसलमान एक ऐसी कौम है जो हिंदुस्तान में दूसरे बसने वाली कौमों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि इनके रस्म रवाज सब कुछ जो है, रस्म रवाज, सकाफत, ज़ुबान, सब कुछ एक दूसरे से क्या है, दूसरी अक़वाम से मुख्तलिफ है। तो सब हमने ये देखा कि सब जो है हमारे जो है मुस्लिम फ़क़रीन ने यही बात को पेश नज़र रखा है कि हमारी जो मज़हब है वो भी मुख्तलिफ है, हमारी सकाफत भी मुख्तलिफ है। अब हमारे जो लास्ट जो हमारे जो अजीम रहनुमा है कायद आज़म मोहम्मद जिना, उनका इनके बारे में क्या कहना है वो देखिएगा। कायद आज़म मोहम्मद जिना जो है बरसगीरी की तस्वीर में कायद आज़म मोहम्मद जिना का किरदार क्या है, तो इन्होंने अपने 2 पॉइंट्स बताए हैं जो मैंने लिखे हैं, जो मेन है करारदाद पाकिस्तान और कौमियत। करारदाद पाकिस्तान इन्होंने 1940 में लाहौर में मिंटो पार्क में इन्होंने इजलास किया है और ये इजलास मंजूर हो गया है। और इस इजलास का अनवान क्या था कि हिंदू और मुसलमान दोनों जो है वो दोनों अलहदा मज़हब है और इनके तमाम जो रस्म रवाज है, तमाम जो है जो सकाफती अमवार है वो दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इसलिए दोनों में जो है ये इस बात का हक़ रखते हैं कि दोनों अलहदा हों और दोनों जो अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सके। और इसी बात पर इन्होंने कौमियत की तारीफ़ की है। तो कौमियत की तारीफ़ बड़ी ही जो नाम क्या है, मैं 2 नंबर का सवाल में भी आती, कौमियत से क्या मुराद है? तो उन्होंने कहा है कि कौमियत की जो भी तारीफ़ की जाए, मुसलमान इसकी रूह से एक अलग कौम है, वो इस बात का हक़ रखते हैं कि वो एक अलहदा मुमलकियत कायम करे। इन्होंने कहा भी मुसलमान अगर हम कौमियत की कुछ भी तारीफ़ करते हैं, कोई भी तारीफ़ करते हैं, तो मुसलमान जो है इस बात का हक़ रखते हैं कि वो एक अलहदा मुमलकियत बनाए जहाँ पर इस्लाम और दीन इस्लाम के मुताबिक जो है अपनी ज़िंदगी को क्या कर सके, बसर कर सके। तो ये था आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 1 का बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। खुदा हाफिज़।